हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम नमो अष्टमनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्र नाम ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युधारणे नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, आओ प्यारे जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, सुबह के समय का सदुपयोग करें और अंतर में छिपे प्रभु को मिलने के लिए वास्तविक प्रयास करें, सच में प्रयास करें। आज दिन गुरुवार है, जिसे बृहस्पतिवार, वीरवार और जुमेरात कहते हैं। और असौच की आज अमावस्या है। ये अमावस्या पितृ विसर्जन के नाम से प्रसिद्ध है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 17 सितंबर सन 2020। प्यारे बहन भाइयों, ये जो सनातन धर्म है, वास्तव में संपूर्ण मानव जाति के लिए है। आज इसके अनेक रूप हो गए हैं, लेकिन सभी इसी की शाखा प्रशाखा है। सृष्टि के आदिकाल में परमपिता परमात्मा ने संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए इस सनातन धर्म की रचना की थी। इसका कोई संस्थापक नहीं है, इसका सीधा संबंध वेद से है और वेद भगवान की वाणी है। उन्हें अपौरुषे कहा जाता है। वो किसी साधु संत महात्मा देवता द्वारा लिखे नहीं गए। वो ऋषि मुनियों के समाज में प्रकाशित हुए। 4 ऋषि बताए गए: अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। और इनकी समाधि काल में ये वेद मंत्र प्रकाशित हुए। इसलिए हर वेद मंत्र में ऋषि का नाम है और बल्कि देवता का नाम है। इसी कारण ये संपूर्ण मानव जाति के लिए माने जाते हैं। जैसे संस्कृत भाषा देव भाषा कही जाती है, संपूर्ण भाषाओं की जननी है, सार्वजनीन एक शब्द है हिंदी का। जितनी भाषाएं हैं, कई हजार भाषाएं हैं इस विश्व में, शायद 8000 या कुछ, वो सब इसमें से निकली समय समय पर। ये सब बातें आपके सामने कहने का हमारा प्रयोजन जो है वो ये है, सरल शब्दों में बताऊं आपको। आजकल हमारा मानव समाज विभिन्न विचारधाराओं में बटा हुआ है।
कोई अपने को हिंदू कहता है, कोई मुसलमान कहता है, कोई ईसाई, जैन, बौद्ध, पता नहीं बहुत नाम रखे गए और अलग अलग मत से अपना एक समुदाय प्रसिद्ध किया। सिवाय सनातन धर्म के और जितने भी मत हैं, ये धर्म नहीं है, ये मत है, तो इन सब के संस्थापक कोई न कोई महापुरुष है। वैसे तो महापुरुष किसे कहते हैं आप ही जानते होंगे, जो माया मोह से ऊपर उठ जाता है, मेर तेर से ऊपर उठ जाता है, वो महापुरुष होते हैं। और वो अपना कल्याण तो कर ही जाते हैं, जन कल्याण की भी उनकी भावना होती है। आम संसारी आदमी, माया से मोहित आदमी 24 घंटे दिन रात केवल अपने बारे में सोचता है, अपना कारोबार करता है और अपने तक सीमित रहता है। उसे अवसर ही नहीं मिलता या वो अवसर प्राप्त करना नहीं चाहता परमार्थ के लिए, जन कल्याण के लिए। जन कल्याण तो वो करेगा जो स्वयं कल्याण के मार्ग पर लगा हुआ है, जिसमें भगवत गुण प्रकट हो गए हैं, जो कहीं भी है, किसी भी घर में, किसी भी कारोबार में, किसी भी उम्र में है। तो भगवान के समर्पित हुए पुरुष के लक्षण हमारे वेदों में भी, उपनिषदों में भी, गीता में भी, सभी धर्म ग्रंथों में और भी अन्य सभी धर्म ग्रंथों में, जैसे ईसाइयों का धर्म ग्रंथ बाइबिल है, मुसलमानों का धर्म ग्रंथ कुरान है, इसी प्रकार सबके मतों के कोई विशेष धर्म ग्रंथ होते हैं। निष्पक्ष होकर जब हम इन सभी धर्म ग्रंथों का आपस में मिलान करते हैं तो इनमें से सभी में हमारे जो वेद शास्त्र हैं उनका सार नजर आता है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ये स्वाभाविक है। ये समय सदैव परिवर्तनशील रहता है, सदा स्थिर नहीं रह सकता और हर बार ऐसा ही होता है। शायद हमने आपको पहले भी बताया हो, इस वैवस्वत मनवंतर का ये 28वां कलयुग है। इस मनवंतर में 27 कलयुग बीत चुके हैं पहले, और वो सब इसी प्रकार बीते जैसे ये बीत रहा है। सच्चाई तो कभी बदलती नहीं और झूठ कभी स्थिर नहीं रहता। झूठ हर समय बदलता है, लेकिन ये समय हर किसी अच्छी मंदी चीज को अपनी चपेट में ले लेता है। देखिए, बालक का जन्म होता है, कितना सुंदर होता है। सभी योनियों में जो बालक होते हैं, चाहे वो पशु का बालक है, पक्षी का बालक है या मनुष्य का बालक है, कितना अच्छा लगता है समय, क्योंकि वो बहुत पुण्य कर्मों के साथ संसार में आया है और पैदा होने के कुछ समय तक वो माया मोह से लिप्त नहीं होता। कुछ तो लोग कहते हैं कि पैदा होते ही माया मोह से लिप्त हो जाता है, कुछ कहते हैं नहीं होता। हर बारे में विद्वानों की दो राय होती हैं। अब हम कौन सी राय पसंद करें? जो दिल को भावे। सच्चाई परखने के कई प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान आदि, कोई 4, कोई 6, कोई 8 प्रमाण बताता है। इनमें से निकलकर जो चीज सही रह जाती है उसे सही मानते हैं। इसकी चर्चा कभी फिर करेंगे। आज तो वीडियो का क्लेवर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आज हमारे कहने का भाव यह है कि हमें बड़ी सावधानी से अपने आप को
चेक करते रहना है, आत्मविश्लेषण करते रहना है। जो बातें एक आत्मज्ञानी पुरुष करता है वही बातें जो कि माया से मोहित आदमी भी कर सकता है। आज भी है, पहले से भी ऐसा था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। असल नकल दोनों साथ साथ चलते हैं और बहुत देर तक हम कई बार विचलित हो जाते हैं, नकल को असल मानने लगते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है? अंत में पोल खुल जाती है। नकल तो नकल ही है, असल असल ही है। देखिए एक छोटा सा भाव हमारे मन में इसी समय आया अभी। कोरोना वायरस ने आध्यात्मिक कहलाने वाले लोगों की पोल खोल दी है। और इसे महामारी का नाम दिया जा रहा है। सभी भौतिकवादी मनुष्यों ने जो राज कार्य चला रहे हैं, जिन्हें शासनाध्यक्ष कहते हैं, इस कोरोना को ध्वस्त करने के भौतिक नियम बड़ी तत्परता से उन्हें लागू किए हैं। हालांकि वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। हमें उन सब नियमों का पालन करना चाहिए दृढ़ता के साथ। परंतु एक बात बताऊं आपको, इस देश में ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने आत्मबोध प्राप्त किया, ईश्वर का साक्षात्कार किया और संसार को एक रास्ता दिया। माया मोह से बचने के बहुत रास्ते बताए। उनके सामने भौतिक स्तर के इतने शासनाध्यक्ष थे, राजपुरुष थे, राजा लोग थे, वो भी उनसे प्रभावित होते थे। ऋषि मुनियों का, भक्तों का सम्मान होता था। राजा लोग चरण छूकर उनका सम्मान करते थे। आज वो स्थिति एकदम परिवर्तित है, बदली हुई है। ऐसे आध्यात्मिक महापुरुष का अभाव तो नहीं होता कभी, परंतु दुर्लभ हो गए हैं। आध्यात्मिक जगत में विचरण करने वाले लोग भी, भक्त लोग, साधु संत लोग, महात्मा लोग इस कलिकाल की चपेट में आए हुए हैं। हमारा भाव समझना, आप एक सच्चाई हम आपके सामने रख रहे हैं। किसी की निंदा करना या किसी की आलोचना करना हमारे मन में ये भाव नहीं है। एक सच्चाई आपके सामने रखने का भाव है। आज सभी राजपुरुषों के आदेश से चलते हैं। धर्म स्थल भी, योग स्थान भी, महात्मा कहे जाने वाले भी, उन सब पर शासन का दबाव है, शासन के अधीन है वो। हमारे साधु समाज में 12-13 अखाड़े हैं, सभी अच्छे हैं, एक से एक साधु, एक से एक महात्मा, एक से एक सन्यासी है। लेकिन वो सभी इन शासनाध्यक्षों के निर्देशन में चल रहे हैं, जबकि शासन को उनके निर्देशन में चलना चाहिए था। साधु संत महापुरुषों के निर्देशन में शासन चलता है सदा से। आज उसका उल्टा हो रहा है। मेरे कहने का भाव अगर आप समझ गए होंगे तो निसंदेह आप झूठ सच को पहचान कर पाने में समर्थ होंगे। तो इसलिए हमें विचलित नहीं होना है। और चूंकि प्रभु, आत्मा, धर्म, भक्ति, योग ये कभी नहीं बदलते, चूंकि ये सत्स्वरूप परमात्मा से प्रकाशित किए गए हैं। परमात्मा और इनके ईश्वरीय नियम कभी नहीं बदलते। प्रकृति बदलती है, समय बदलता है, सब कुछ बदलता है। धरती आसमान बदलते हैं, चांद सूरज बदलते हैं, सब कुछ बदलता है। लेकिन सत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा, आत्मा कभी नहीं बदलते।
आज हमें अगर कुछ आवश्यकता है तो अंतर्मुखी होकर अपने प्रभु से संपर्क करने की आवश्यकता है। बस आज इतना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर है 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप कभी भी फोन से संपर्क कर सकते हैं। और जिस समय विचार विमर्श करें, कहीं भी सत्संग चर्चा करें, थोड़ी सी सावधानी बरतें। हमारे समाज में जो भक्त, जो योगी, जो साधु, जो संत मन वचन कर्म से एक होते हैं, उनकी हर गतिविधि आम आदमी से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि मोह नाम की कोई वस्तु उन्हें छू नहीं जाती और ये विकार काम, क्रोध, लोभ आदि उन्हें छू नहीं जाते। जबकि दिखावटी बनावटी ब्रह्मज्ञानी लोग, भक्त लोग, साधु लोग इनकी गिरफ्त में होते हैं। माया मोह की, काम की, लोभ की, क्रोध की गिरफ्त में होते हैं। बस यही एक पहचान है। सच्चाई में परिवर्तन नहीं है और झूठ में स्थिरता नहीं है। गीता से प्रमाणित है ये। तो बड़े सावधान होकर स्वयं को भी और आध्यात्मिक विद्वान लोगों को भी, जो सत्संग चर्चा करते हैं, कथा करते हैं, मानवता का प्रचार प्रसार करते हैं, बड़ी सावधानी से निरीक्षण करें और स्वयं भी आत्मविश्लेषण करें। ये सबके लिए परम आवश्यक है। धन्यवाद। ओम शंकराय नमः।